वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। भारत व विश्व का भूगोल प्रश्नोत्तर इन हिंदी। प्रश्न 1। हमारे सौरमंडल के कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? उत्तर 5 मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। प्रश्न 2। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? उत्तर बुध। प्रश्न 3। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? उत्तर शुक्र। प्रश्न 4। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर बृहस्पति। प्रश्न 5। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? उत्तर ज्ञानीमीड। प्रश्न 6। मंगल ग्रह अपनी कक्षा तली पर कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? उत्तर 25 डिग्री। प्रश्न 7। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है? उत्तर 24 घंटे। प्रश्न 8। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? उत्तर बृहस्पति, 10 घंटा। प्रश्न 9। मंगल ग्रह के दो ग्रह कौन से हैं? उत्तर फोबोस और डेमोस। प्रश्न 10। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर शनि। प्रश्न 11। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह पर। प्रश्न 12। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपना मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया? उत्तर PSLV-C-25। प्रश्न 13। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय किसे लगता है? उत्तर बुध ग्रह, 88 दिन। प्रश्न 14। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है? उत्तर मंदाकिनी, मिल्की वे। प्रश्न 15। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? उत्तर ऑरोरा बोरियलिस। प्रश्न 16। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? उत्तर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। प्रश्न 17। सूर्य की उम्र कितनी है? उत्तर लगभग 5 बिलियन वर्ष। प्रश्न 18। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर 8 मिनट 16.6 सेकंड। प्रश्न 19। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर सूर्य किरीट। प्रश्न 20। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर नाभिकीय समलन। प्रश्न 21। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? उत्तर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 22। एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? उत्तर मंगल और बृहस्पति। प्रश्न 23। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? उत्तर शनि। प्रश्न 24। महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर क्षुद्र ग्रह के टकराने से। प्रश्न 25। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? उत्तर 76 वर्ष। प्रश्न 26। हेली नामक धूमकेतु कब देखा गया था और भविष्य में कब देखा जाएगा? उत्तर 1986 में दिखाई दिया था और अब 2062 में दिखाई देगा। प्रश्न 27। अंतरिक्ष यान अपोलो चंद्रमा पर किस स्थान पर उतरा था? उत्तर सी ऑफ ट्रेन की वैलिटी। प्रश्न 28। ब्लू मून घटना कब होती है? उत्तर जब एक ही माह में दो पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। प्रश्न 29। चंद्रमा को अध्ययन करने का विज्ञान क्या क्या कहलाता है? उत्तर सेलेनोलॉजी। प्रश्न 30। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर शांति सागर। प्रश्न 31। पृथ्वी पर ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है? उत्तर 11.5। प्रश्न 32। सुपरमून की स्थिति में चंद्रमा कितने प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? उत्तर 14% तथा 30% अधिक चमकीला। प्रश्न 33। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? उत्तर 3, 84,365 किलोमीटर। प्रश्न 34। चंद्रमा का व्यास कितना है? उत्तर 3,480 किलोमीटर। प्रश्न 35। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसे अपना वजन कितना महसूस होगा? उत्तर 10 किलो। प्रश्न 36। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लेता है? उत्तर 27 दिन 8 घंटे। प्रश्न 37। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? उत्तर 59%। प्रश्न 38। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? उत्तर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न 39। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है?
उत्तर साइरस, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रश्न 40। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया? उत्तर 24 अगस्त 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ द्वारा। प्रश्न 41। पृथ्वी आकार एवं बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है? उत्तर शुक्र ग्रह। प्रश्न 42। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? उत्तर 12,756 किलोमीटर। प्रश्न 43। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? उत्तर 12,713। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। प्रश्न 44। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है? उत्तर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 45। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? उत्तर 30,000 प्रकाश वर्ष। प्रश्न 46। सूर्य हमारी गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा किस गति से कर रहा है? उत्तर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 47। सूर्य का अपनी गैलेक्सी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? उत्तर 25 करोड़ों वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। प्रश्न 48। किस खगोलशास्त्री ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं? उत्तर कोपर्निकस। प्रश्न 49। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र कितने वर्षों का होता है? उत्तर 22 वर्ष। प्रश्न 50। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर मैग्नेटिक स्ट्रोम उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 51। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? उत्तर भूकंप विज्ञान। प्रश्न 52। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? उत्तर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। प्रश्न 53। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? उत्तर निकेल। प्रश्न 54। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। प्रश्न 55। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? उत्तर स्वेस। प्रश्न 56। पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? उत्तर पृथ्वी की आंतरिक परत। प्रश्न 57। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? उत्तर बेसाल्ट। प्रश्न 58। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? उत्तर लोहा और निकेल। प्रश्न 59। पृथ्वी के मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? उत्तर सिलिका और मैग्नीशियम। प्रश्न 60। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। प्रश्न 61। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? उत्तर 29.2%। प्रश्न 62। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर कॉनराड असंबद्धता। प्रश्न 63। पृथ्वी की बाहरी कोर एवं आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर लेहमैन असंबद्धता। प्रश्न 64। पृथ्वी की ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर रेपेटी असंबद्धता। प्रश्न 65। निचली मेंटल तथा ऊपरी कोर के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर गुटेनबर्ग विशाट असंबद्धता। प्रश्न 66। पृथ्वी की क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर मोहविसिक असंबद्धता। प्रश्न 67। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सबसे नीचा है? उत्तर जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र जो कि समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। प्रश्न 68। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? उत्तर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न 69। स्थानीय समय से क्या तात्पर्य है? उत्तर किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12:00 बजते हैं, इस समय को वहां का स्थानीय समय कहेंगे। प्रश्न 70। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? उत्तर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न 71। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12:00 बजे हो तो उस समय भारत में कितने बजे होंगे?
उत्तर शाम के 5:30 बजेंगे। प्रश्न 72। सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? उत्तर फ्रांस 12 टाइम जोन। प्रश्न 73। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? उत्तर यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 74। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है? उत्तर 4 मिनट। प्रश्न 75। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण कब किया गया था? उत्तर 22 अक्टूबर 1884। प्रश्न 76। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? उत्तर बेरिंग जल संधि। प्रश्न 77। क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी है? उत्तर नहीं, आवश्यकता के अनुसार मोड़ा गया। प्रश्न 78। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर वेगनर। प्रश्न 79। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? उत्तर कार्बोनफेरस। प्रश्न 80। भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? उत्तर अक्षांश। प्रश्न 81। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? उत्तर 111 किलोमीटर। प्रश्न 82। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर गोरे। प्रश्न 83। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है? उत्तर 66.5 उत्तर। प्रश्न 84। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है? उत्तर 66.5 दक्षिण। प्रश्न 85। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? उत्तर 15 डिग्री। प्रश्न 86। देशांतरों की संख्या कितनी है? उत्तर 360। प्रश्न 87। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? उत्तर एल्यूशियन द्वीप समूह। प्रश्न 88। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो काहिरा किस देशांतर पर स्थित होगा? उत्तर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रश्न 89। निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी है? उत्तर आग्नेय। प्रश्न 90। जानवर, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? उत्तर अवसादी चट्टान। प्रश्न 91। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? उत्तर चूना पत्थर। प्रश्न 92। गर्म लावा के ठंडे होने से कौन सी चट्टान बनती है? उत्तर आग्नेय चट्टान। प्रश्न 93। सागर के भीतर भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उत्तर सुनामी। प्रश्न 94। भूकंप किस पैमाने में मापा जाता है? उत्तर रिएक्टर पैमाना। प्रश्न 95। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सिस्मोग्राफ। प्रश्न 96। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर सीस्मोलॉजी। प्रश्न 97। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं? उत्तर द्वितीयक अथवा एस तरंगे, इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न 98। कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं? उत्तर प्राथमिक तरंगे अथवा पी तरंगे, इनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न 99। कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं? उत्तर सतही तरंग अथवा एल तरंगे, इनकी औसत चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। प्रश्न 100। भूकंपीय तरंगों में अत्यधिक विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं? उत्तर सतही तरंगे। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।